अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि बच्चों में जो नमूनिया आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमूनिया की अलामात क्या हैं और ये होता क्यों है, और अगर किसी बच्चे को नमूनिया होता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नमूनिया होता क्या है। नमूनिया बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारी जो सांस की नालियाँ होती हैं उसमें सोजश हो जाती है, तो जिसकी वजह से बच्चे में जो सांस की तंगी या इस तरह की अलामात आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो नमूनिया जो होती है ये किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है, ये दूसरा किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। उसके अलावा ये जो नमूनिया होता है ये उन लोगों में होता है जिनका इम्यून सिस्टम लो, मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग होंगे उनमें। जैसे कि बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है। अब ये मोस्टली जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा हम देखते हैं। उसके अलावा जो 65 साल से ऊपर की एज जो होते हैं, एज के जो लोग होते हैं, तो उनमें हम ये देखते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें भी इम्यूनिटी लो होती है, तो इस वजह से उसमें भी हो सकता है। उसके अलावा बूढ़े जो होते हैं उनके भी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, तो इस वजह से उनमें भी चांसेस होते हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो अलामात में हम ये देखेंगे कि बच्चे का सांस तंग होगा, उसको बुखार होगा। उसके अलावा उसके जो बुखार के साथ उसको शीवरिंग होगी, मतलब वो कांपेगा, उसको सर्दी लगेगी। के अलावा हम बच्चों में ख़ास तौर पे कुछ वालिदैन सीटियों की आवाज़ें सुनते हैं। जब वो सांस ले रहे होते हैं तो उनको सीटियों की आवाज़ें आ रही होती हैं या घर घर की आवाज़ें आ रही होती हैं, इस तरह की आवाज़ें फ़ील होती हैं। उसके अलावा बच्चे को ये जो थकावट वगैरह बहुत फ़ील हो रही होगी, बच्चा दूध वगैरह नहीं पिएगा, खाना वगैरह नहीं खाएगा, बिल्कुल लेज़ी सा हो जाएगा। उसके अलावा उसकी जो चेस्ट होगी वो जकड़ी होगी, ऐसा फील होगा कि दूसरा जकड़ी हुई है। चेस्ट होगी उसमें दर्द होगा। तो ये कुछ मेन मेन अलामात हैं जो इसमें हम देखेंगे। ये जो अलामात हैं ये मोस्ट कॉमन अलामात हैं। अगर आप इस तरह की अलामात देख रहे हैं बच्चे में तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। दूसरी बात ये है कि आपने खुद से मेडिसिन नहीं स्टार्ट कर देनी। तो आप देखें ना कि अगर आप खुद से मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, ये नहीं पता है कि इसको फंगल जो नमूनिया हुआ है या इसको किसी एलर्जी की वजह से नमूनिया हुआ है, तो अगर हम इसको बगैर कुछ ये डायग्नोज किए बगैर खुद से मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसका नुकसानदेह होगा, उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब देखें ना कि अगर फंगस होगा, फंगस के लिए तो एंटीबायोटिक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वो किसी काम की नहीं है। उसके अलावा वायरस होगा, तो अगर वायरल निमोनिया है तो उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर इसको जैसे ही आप कोई इस तरह की सिम्टम्स वगैरह देख रहे हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि डॉक्टर इसके प्रॉपर एक टेस्ट होते हैं, कल्चर टेस्ट वगैरह हो गया या मुख्तलिफ इसके टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट करेगा और फिर वो डायग्नोज लगाएगा कि इसको खा कौन सा नमूनिया है, तो उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेगा। बाकी इसमें हम निबुलाइज़र वगैरह भी यूज़ करते हैं मेडिकेशन के साथ। निबुलाइज़र जो होता है वो इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चे का सांस तंग होता है, तो निबुलाइज़र से ये होता है कि उसके जो तंगी होती है सांस की वो थोड़ी बहाल हो जाती है, तो ये सीन होता है। उसके अलावा अमोनिया की वैक्सीन भी होती हैं आजकल, और ये वैक्सीन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद लगवानी चाहिए। तो ये तकरीबन 6, 10 या 14 वीक के अंदर अंदर, मतलब 14 वीक तक आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक पेंटा वैक्सीन के नाम से वैक्सीन होती है, उसके अंदर 5 वैक्सीन का कम्बिनेशन होता है, जिसमें हेपेटाइटिस वगैरह हो गया या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, तो इनका एक कम्बिनेशन होता है। तो वो आपको चाहिए कि जैसे बेबी पैदा हो तो उसके बाद उसको प्रॉपर वैक्सीनेटेड करवाएं। तो ये हमारे देहातों में मोस्टली ये देखते हैं कि लोग वैक्सीन करवाने से डरते हैं। अक्सर लोग वैक्सीन करवाते ही नहीं है, तो इसलिए वैक्सीन का करवाना ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन करवाएंगे बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और उसको इस तरह के जो इन्फेक्शन होंगे वो उससे बचा रहेगा। अगर आप वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो उसको बार बार इन्फेक्शन होगा। तो वैक्सीन का काफ़ी फ़ायदा होता है, तो इसलिए आपको चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो आप उसको वैक्सीनेट करवाएं, ताकि वो इस तरह की बीमारियों से बच सके। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो इसको फैमिली मेम्बर में
दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ये जो नॉलेज है ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।